जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज मैं करवाने जा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीडी 2 हुआ था 13/10/2025 में शिफ्ट नंबर 1 सबसे लेटेस्ट सेट मैं आपको कराने जा रहा हूँ आज की डेट में जब मैं ये सेशन ले रहा हूँ। इस सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना, काफ़ी क्वेश्चन आपको अच्छे भी मिलेंगे और इसमें 35 क्वेश्चन होंगे। याद रहे जो एग्जाम भविष्य में है हमारा, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम है, तो आने के चांसेस बहुत है क्योंकि रेलवे रिपीट ही कर रहा है। वैसे भी ग्रुप डी के 99 सेट का सबसे ज्यादा रिपीटेशन हुआ है 2024 और 25 में, और उन्हीं क्वेश्चनों को हम बार बार लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, जी हाँ, एक टैक्सी स्टैंड से दो कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 kmph की चाल से चलना शुरू करती हैं, ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में। अच्छा, आप एक चीज समझो, दोनों लोग सेम डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो उनको 12 मिनट के अंतराल में चल रहे हैं, ऐसा बोला गया है। फिर कह रहा है एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है जो 10 मिनट के अंतराल में दोनों कैब से मिलता है, मतलब 10-10 मिनट के अंतराल में, राइट। तो कैब ऐसे जा रही है और व्यक्ति ऐसे आ रहा है, और इस केस में 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब कुछ ज्ञान की बातें। सर क्या ज्ञान की बातें, ये भी तो बताइए मेरे दोस्त। ये हमको टाइम दिया गया है। जब दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, वो दोनों का अंतर लेते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड में हम जोड़ देते हैं, यानी अधिक होती है। तो टाइम का रेशियो अगर आप देखोगे तो आपके सामने टाइम का रेशियो 6:5। भाई 2 से काटोगे 12 को तो 6 बार में जाएगा, और 10 को तो 5 बार में। ये टाइम का। अगर हम स्पीड का रेशियो देखेंगे, बच्चा बच्चा जानता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सभी जानते हैं। तो ये हो जाएगा 5:6। लेकिन एक बात को समझो, जो ये पहली स्पीड है ये हमारी किसकी है, कैप की है, और जो दूसरी स्पीड है वो कैप के साथ साथ व्यक्ति की भी है। तो कैप की स्पीड 5 है, तो 5 ऐसे इसको ब्रेक करोगे, और इस 6 को जब ब्रेक कर रहे हो तो 6 और 5 तो अंतर 1 का आया ना, तो 1 जोड़ोगे, यानी 5 + 1, तो 5 स्पीड तो कैप की हो गई, तो 1 स्पीड हमारे मैन, यानी मेरे दोस्त व्यक्ति की हो गई। बोलो बोलो। बड़े सिंपल होते हैं, देखो मेरे भाई, अच्छी लेवल की ये क्वेश्चन होते हैं। 3 स्टार लाइक क्वेश्चन होता है जो बच्चा पहली बार कर रहा है, वरना सेकंडों में बन जाता है आज की डेट में, सेकंडों में, ठीक है। ये सब लिखा भी नहीं जाता, बच्चा सोच लेता है कि ऐसे ऐसे। वो कहेगा 12, 10, 5, 6, 5 + 1, सर 5 = 57 के, तो 1 = 11.4। पेन भी नहीं चलाता, इतना बच्चा इसमें एक्सपर्ट है आज की डेट में। पर हम तो सिखाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो 5, तो 5 हमें 57 दिया गया है, तो 5 = 57 के, तो 1 = 5 से भाग दोगे तो 11.4 आंसर आएगा। और मेरे देवताओं, ये जो होगा ये व्यक्ति की स्पीड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या ज्ञान दे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 का स्क्वायर 4 बाहर 2 आएगा, 5 बाहर आएगा, 5 × 5 25 होगा। और ये, तो आप ये देखो, ये चीज और ये चीज सेम, 2 ही बचा, 2 आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन अच्छे हैं, वहां मैं स्टार लगा दूंगा, उनका रिवीजन जरूर करना, ठीक है, फर्जी टाइप के नहीं। देखो, इसको करने के कई तरीके हैं, या तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर उस हिसाब से मानो। हम पूरा नहीं पढ़े, हम सिखाएंगे। कह रहा किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% लाभ पर,
तो यानी जो भी माल होगा वो अपने आप में 100% होगा। ऐसे सिखाएंगे, बाकी तरीके बहुत है। और इसका 50% माल कह रहा भैया 45% लाभ पे। हमने कहा ठीक बा। फिर कह रहा शेष माल में 30%, माल को 27% लाभ। अब देवताओं शेष की बात कर दी, 50% ले लिया तो शेष कितना बचा होगा? 50%। और इस 50% का कितना बोला गया? 30%। सभी जानते हैं परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, पर 2% है तो 5 क्या है? 15% आएगा, राइट। और ये 15% फिर से लाभ बोला गया 27%। तो बचा कितना होगा? रिमेनिंग 35%। आगे पढ़ते हैं। कह रहा अभी भी शेष माल को 43% की हानि पर बेच दिया गया। देवताओं अब यहां 43% हानि। अब ये देखो, मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं। मैं टमाटर बेचने वाला हूं। शुरुआत में टमाटर मेरे पास फ्रेश टमाटर है, बिल्कुल तगड़े वाले, तो भैया हम महंगा बेचेंगे। सीधी बात, आदमी छांटता है। फिर छटने के बाद 50%। अब क्या है फिर आदमी, तो अब हम उसको 27% लाभ पर बेच रहे हैं। और बाकी जब बिल्कुल ही गला गला है, ठीक है, फिलहाल वो तो रेस्टोरेंट में बिकेगा ही, चटनी बनेगी और नाश्ते में सब्जियों में, फिर भी पर उसको हमें लॉस में बेचना पड़ेगा। देखते हैं क्या लाभ होता है कि नहीं। तो कह रहा है, यहां कह रहा है यदि समग्र लाभ X% है तो सीधी सी बात लाभ है होना है। तो खेला कैसे जाए? अब देखो खेल सारा, यहां काटो, 5 से काटोगे तो 10 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 3 बार में, 5 से काटोगे तो 7 बार में, 10 3 7, तो यहां पर भी काट लो 20। तो जो एक्सपर्ट बच्चा है वो 20 ही मान के पूरा क्वेश्चन करता है, पर हम नहीं, हम सिखाने पर विश्वास रखते हैं। ऐसे कर लो 10 3 7, राइट। अब यहां गुणा कर दो तो ये 450 आ जाएगा, 27 त्याएं 81 आ जाएगा। यहां गुणा करोगे तो 7 त्या 21, 2 हासिल 28, 2 30, और कद्दू कटेगा, सब में बटेगा तो कितने में बटेगा? 20 में। तो यहां 20 से भाग दोगे, 301 में 81 कम करोगे तो 220 आएगा, 450 में 220 घटाओगे तो 230 आएगा। अब ये 20 लोगों में बटेगा दोस्त, 11.5% का क्या हो गया? लाभ हो गया। समझ गए ना? तो भैया कमाई हो गई। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, मैंने एक चीज देखा है, 2024 और 25 में सिंप्लीफिकेशन का कोई लेवल नहीं, फर्जी क्वेश्चन दिए, समझे नहीं। अब ये बच्चे नहीं बना पाएंगे तो समझो पेपर देने क्यों, इसीलिए कट ऑफ बढ़ रहा है। और क्या भाई, ये 10 है, 7 गया, 3 आया, माइनस के 7 है तो 3 से 3 गया तो ये 9 आया, 12 ये 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। अब बताओ 72 में क्या मुझे 18 का भाग देना चाहिए? सर देना चाहिए, तभी तो आंसर आएगा। हाँ, आगे बढ़ेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी है, इसका क्षेत्रफल क्या है? देखो, इसकी हमने बहुत सारी मार्केट में ट्रिक बता रखी है। पहले तो ये देखो देवताओं, क्या ये ट्रिपलेट्स है? तो एक ने कहा बिल्कुल है सर, 14 से 5 बार, 14 से 4 बार, 14 से 3 बार, यानी ये ट्रिपलेट्स होने के कारण ये जो ट्रायंगल हो जाएगा वो राइट एंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और मैंने बताया फिर समकोण त्रिभुज में जो भी एरिया होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में बताए, 6 का मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल होगा। तो ये ऑड वाले तो मुद्दे ही खत्म, ऑड वाले मुद्दे खत्म, ठीक है। अब ये 6 का मल्टीपल, तो अब ये इसमें 3 आता है, दोनों इवन है, तो ये आंसर हो गया। इसमें देखा जाए तो ये नहीं है, तो आंसर 1176 हो गया। लेकिन हमारे अंदर जो है ना, आत्मा मानती नहीं है। उस केस में क्या करें? उस केस में यहां वैल्यू रख दो, मोदी जी 56 को यहां ले आओ, 42 को यहां ले आओ और 70 को यहां ले आओ। समकोण का एरिया आप जानते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। मैंने यूट्यूब में फॉर्मूला मेंसुरेशन 2D के लगभग 5 घंटे का वीडियो डाला हुआ है, अब पढ़ो ना तो वो बातें अलग है। 21 ऐसे,
56 में 21 का गुणा कर लियो। सर कैसे करबे? 21 छक्का 126, 12 हासिल, 21 पंजा 105 और 12 तो 1176 की अरदास। आगे बढ़ेंगे। आ रहा है ना मजा? आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। 30 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा औसत अंक 70 है। 30 है, इसके औसत 70 है। 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है, तो 20 के 80 है, हमका कोनो दिक्कत नहीं। यदि दोनों समूहों के विद्यार्थियों को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो समस्त विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत क्या होगा? बच्चा घबराया, हमारे पास आया, सर कैसे? तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। हमने ये देखा है कि बहुत सारा डेटा, जैसे आरपीएफ एसआई में बहुत डेटा आसान था, तो हम लोग हाईटेक टेक्निक से क्यों लगाए? आप बेसिक से लगा दो गुणा उणा करके। अब यहां जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल वे में आप चाहो तो कर लो, ऐसे 0 0 काट लो, ज्यादा हो तो 70 गुणे 3 प्लस 80 गुणे 2, 5 से भाग दे लो, या तरीके में आओ, क्योंकि औसत निकालना है कि मिनिमम 70 तो होगा ही होगा। 70 से 10 ज्यादा, अब 1 का 10 तो 2 का 20 ज्यादा, अब कद्दू कटेगा, आज की डेट में सबको बटेगा, 3 2 5 से भाग दे दो, तो 70 प्लस 20/5, समाज के लोग इसे 74 बोलते हैं। समझ गए? ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा उसमें हम समय देंगे, बाकी आप समझदार हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये डिफिकल्ट तब होता, यहां क्रयमूल्य का रेशियो दिया गया, अगर सेलिंग प्राइस का दिया होता तब ये तगड़ा होता। कह रहा वस्तुओं एक्स और वाई के सीपी का अनुपात देख लो, कैनॉट प्लेस नहीं, कॉस्ट प्राइस 3 और 7 है। हमने कहा ठीक बा, समझे ने? किसी व्यक्ति ने वस्तु एक्स को 14% का लाभ अर्जित किया और वाई पर 11% हानि, यानी पहले पर 14% का लाभ हुआ और दूसरे पर 11% की हानि हुई। कह रहा पूरे लेन देन में लाभ या हानि, तो बस सिंपल सा आप वही, क्योंकि सीपी पर खेला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 14 गुणे 3 42 कर लो, इसका करोगे तो 77 आएगा। अब कद्दू कटेगा, इन सब में बटेगा, 7 3 10, क्योंकि सीपी वही है। तो ये कहीं ना कहीं 35 जो कि माइनस का आ रहा है, 10 से भाग दोगे, ओवरऑल हमको लॉस होगा, हो गया लॉस। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको पहले बता दूं, पेपर में इस क्वेश्चन में मिस्टेक आया था, मैंने राइट लिखा हुआ है। जो एक्चुअल क्वेश्चन था एग्जाम सेंटर में वो ऐसे लिखा था, देख रहे हो, ऐसे एक्चुअल क्वेश्चन ऐसे छप के आया, तो इस क्वेश्चन में लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया, सीधी सी बात है। अब इसमें गलती किसकी है? टाइपिस्ट की मेरे भाई। वो पावर लगाना ही भूल गया, या लगाया होगा तो एरर हो गया होगा, आजकल सिस्टम जानते हो। हाँ, तो ये चीज है। अब सुनो, क्वेश्चन सेकंडों का था, सीधे बच्चा देखकर आंसर ऐसे मार सकता था। सर कैसे? समझो, हमने आपको नंबर सिस्टम में कई बार सिखाया है कि 7 11 13 का मल्टीपल, इसी को 1001 की अरदास। सर ये तो अभी याद करा रहे हो, तो किस बेसिस पे? एक्चुअल में ये ट्रिक हुआ करती है। ट्रिक क्या होती है? जिसे एबीसी है और उसमें 1001 का अगर आप गुणा करते हो, समाज के लोग कहते हैं एबीसी एबीसी, इसलिए ये चीज सिखाया जाता है। यानी जैसे हमने लिख दिया 231 231, तो ये जो संख्या है ना मेरे दोस्त, वो 7 11 13 तीनों से डिविजिबल होगी, और फिर उसी में और थोड़ा सा ज्ञान लगा ले, और क्या, किसने मना किया? समझ गए? अब यहां पर आप देख रहे हो डेटा 7 11 13, तो 1001 की अरदास पावर -8, और नीचे आ जाएगा तो मुद्दा ही खत्म। समझ रहे हो ना? ठीक है, मैं नहीं दिख रहा हूं, पर ये मान के चलो कि प्रकाश सर दिख रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन ऐसे ही चलेगा। हाँ, भविष्य में मैं जीएस भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें जीएस पढ़ाना आसान है। हाँ, समझ गए ना? जीएस भी, रीजनिंग भी, हो सकता है इंग्लिश भी पढ़ा दे, कोई भरोसा नहीं, इस तरीके से। ठीक है प्यारे दोस्तों,
मैथ ही पढ़ाऊंगा, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, कई बार बताया है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन ग्रुप डी के 99 सेट में ऑलरेडी है। 99 सेट काफी होते हैं क्वेश्चन ना, इसलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान देना, बहुत बेसिक बेसिक। हम जब भी इसको सिखाया है तो मैंने कहा सीपी, एमपी और एसपी, इन 3 बातों का ध्यान दो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है, अति सुंदर, दे डालो। अब 10% छूट का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 की चीज है, 1 रुपया कम कर दोगे तो 9 में बेचोगे। बोलो हाँ। कह रहा 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त मिलता है, बस यहीं से मुद्दा है। अब जैसे सर्दियों में गर्मी के कपड़े लो, डिस्काउंट में, छूट में, फ्री भी मिलते हैं। ठीक है, और दिल्ली एनसीआर के आसपास आओगे तो बड़े सस्ते कपड़े मिलते हैं, पर वो कुछ ही दिन चलते हैं। ठीक है, हाँ, एनसीआर में आप कपड़ों की वैल्यू नहीं लगा सकते हो, समझे नहीं? आपको लगेगा ये कपड़ा 2000 का है, मालूम चला उसकी कीमत 200 है। सरोजनी चले जाओ, ठीक है, बहुत बहुत ऐसे एरिया है जहां पर गर्ल्स के कपड़े तो वैसे भी बहुत सस्ते मिलते हैं एनसीआर में, हर ही जगह मिलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। एमपी एसपी, ठीक है, एमपी एसपी। अब यहां देखो, कह रहा 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त पाओ। आप आए सर जी, हम एमआरपी किसका लगेगा, 15 का लगेगा, और पेमेंट कितने की कर रहे हो? देखो यहां मेरे साथ अभी खिला हो गया, देख रहे हो सर कैसे, एमआरपी 19 का लगेगा देवताओं, ये मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि 15 वस्तु खरीदने पर 4 आपको मुफ्त मिल रहा है, तो 15 4 19 का एमआरपी लगेगा ना। ठीक है, लेकिन आप जो पेमेंट कर रहे हो मेरे देवता, वो 15 की कर रहे हो, इसलिए सेलिंग प्राइस में 15 का गुणा और एमपी में 19 का, 15 4 19। भाई 19 वस्तु निकाल के लाओगे ना किसी मॉल से, और कहोगे जब पेमेंट की बात, भाई 15 का पेमेंट लगेगा, 4 तो फ्री है ना। बोलो बोलो, तो इसको ऐसे ही ध्यान रखना, और क्या। ठीक है, अब मेरी गलती से तो अब याद ही रहेगा। अच्छा एक चीज समझो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा पूरे लेन देन में 35% का लाभ अर्जित करता है। अब 35% का लाभ क्या होता था, 35% मतलब 35/100, यानी 7/20, यानी 20 की चीज आपको 27 में चिपकाई गई है, ये चीज है। अब यहां पर देखो सेलिंग प्राइस क्या है और यहां क्या है, दोनों में सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो भैया अलग अलग है। तो सर अब किसका, 9 गुणे 15 135, 27 में 5 का गुणा करोगे तो 135 होगा, तो 5 का इत्थे तो 5 का उत्थे, मतलब सीपी और एसपी दोनों में, समझ गए ना। अब हमसे कहता है क्या, माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तुओं का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। में दो 100 की चीज 190 में, समझ गए ना, 100 की चीज 190 में चिपकाई गई। ठीक है, तो आप समझ गए 90% कमाई हो गई। भाई दोनों का अंतर 90/100 गुणे, समझ गए, गुणे 100, 90% की कमाई हो गई, इतना आप जानते हो, है ना सस्ता क्वेश्चन। अब देखो यहां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 39 से विभाज्य होगी। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, मैं आपको सिर्फ एक तरीका ही बता रहा हूं, बेसिक वाला जो अभी है। बाकी आप डिविजिबिलिटी प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब पे एंटर मारना, तगड़ा सा वीडियो आ जाएगा और सीख लेना। ठीक है, 2025 में डिविजिबिलिटी के कई सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे 39 है तो इसकी बेस वैल्यू हमने पहले भी कराया है, 39 है तो बेस वैल्यू 40 बनाकर भी सॉल्व करने वाला, कि 4 का मल्टीपल करके खेला करना, फिलहाल जरूरत नहीं है इसमें। देखो 39 लिख लिया, अब 39 किसका किसका, तो 3 और 13 का, 3 और 13 ये मतलब टूट गया। जैसे 29 होता तो हम आपको ये वाली ट्रिक बताते ऊपर वाली, ठीक है, 29 होता, 69 होता, 79 होता, उसमें ट्रिक बताते। अब ये जब ब्रेक हो रहा है और 3 13 का टेबल हमको अच्छे से मालूम है, असल बात ये भी है। ठीक है, 3 और 13 याद रहे, जब भी इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हो
जो ब्रेक है उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, 3 और 13 का एचसीएफ 1 है तो ऐसे, और बाकी उनका एलसीएम यही होना चाहिए। आ जाओ जंग के मैदान में। तो 3 की डिविजिबिलिटी हम जानत बा, तो भैया 3 के देखो, ये 9 जाता है, 7 2 9 जाता है, 6 ये 3 से जाता है, ये 9 जाता है, 6 4 10 5 15 जाता है, ये 6 जाता है, लेकिन ये बगल का 2 नहीं जाता। ठीक है, ये 6 जाता है, 7 2 9 जाता है, 7 2 9 जाता है, ये भी 6 जाता है, ये भी जाता है। ठीक है, 7 2 9 जाता है, 6 2 8 1 9 जाता है, यानी ये 3 ऑप्शन चले गए। अब हम टेंशन में, किस बात का टेंशन मेरे दोस्त? अब हम भाग देंगे किससे? 13 से। अब याद रहे, इनमें से जो भी 13 से चला जाए वही आंसर, अदरवाइज ऑब्जेक्शन करना भाई, जब 3 से जा ही रहा है, 13 से जा रहा है, छोटी बड़ी कुछ बोला नहीं गया तो मुद्दा खत्म। अब आप भाग देते हो तो कहां से? पहले वाले से चेक करते हो सर, शायद पहले ही आंसर है। अब भाग देते हैं, 13 चौको 52, फिर 105, तो 105 104 आया, 104 आया, फिर 109, फिर 104 आया, फिर 52, यानी चला गया। तो ये जब चला गया ना मेरे दोस्त, तो अब इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 स्टार लायक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बहुतों के साथ खेला होता है, क्योंकि देखो आगे पीछे ऑप्शंस होते हैं तो खेला भी होता है। ठीक है, ये बेटर तरीका है इसका। 2 कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3 और 4 है, अति सुंदर। पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरे के में 20% की वृद्धि की जाती है। उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जब ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होना था, उससे पहले न जाने कितने टीचरों ने अलग से कोर्स लॉन्च किया, सीबीटी 2 क्या आया? कुछ नहीं आया मेरे दोस्त। कुछ नहीं आया। ठीक है, तो देखो टीचरों के चक्कर में मत पड़ो, कभी भी मेंस का बैच लेने की जरूरत ही नहीं है रेलवे में। वो सब प्री में ही सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, आपको रेलवे के सभी एग्जाम के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, हमने देखा यूट्यूब में टीचरों ने हजार हजार के बैच लॉन्च किए। और बच्चा मासूम है, पैसा है बच्चे के पास, तो बर्बाद करेगा। हाँ, समझे नहीं? सही चीज सही डायरेक्शन कहाँ समझ में आती है लोगों को? डर है ना, एक डर पैदा किया जाता है यूट्यूब के अंदर। कोई भी एक किताब पढ़ो शांति से, बस रेलवे का एग्जाम आपका मैथ में तो क्रैक हो जाएगा, इतना श्योरिटी है। कोई भी पढ़ो, ठीक है, माँ 2-4 हजार क्वेश्चन होने चाहिए, ये नहीं कि 100 क्वेश्चन ले लो तो सब पढ़ के निपटा देंगे। 2 कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3 और 4 है। पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि, दूसरे में इतना कह रहा वेतन का नया अनुपात। अब बताओ एम क्या बता दे? 3 का 10% बढ़ाओगे तो समाज के लोग कहेंगे 0.3 बढ़ा दो, 4 का 20% बढ़ाओगे तो समाज के लोग कहेंगे 0.8 बढ़ा दो। तो ये 3.3 हो गया और ये 4.8 हो गया। अब इसको रेशियो में मेरे दोस्त लिखना है। सर कैसे? ऐसे दशमलव हटाओ, 3 से भाग दोगे 11 बार में और 3 से भाग दोगे 16 बार में, मुद्दा खत्म। आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन अच्छा आया, देखो डिफिकल्ट नहीं है, पेपर टाइम अच्छा क्वेश्चन है। 5 स्टार इसलिए दे रहा हूं मैं कि पेपर टाइम। ठीक है, कोई ये कह दे कि सर बड़ा डिफिकल्ट है, हुआ है, कुछ भी नहीं है। पहले देखो, सिर्फ कैलकुलेशन है इसलिए 5 स्टार है। मेंस सीबीटी 2 भी तो देने जा रहे हो, मजाक है क्या? 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाया जाता है। अब जब भी किसी चीज को पिघलाया जाता है तो सारा मुद्दा उसके आयतन पे होता है। चलो मैं बेलन बनाता हूं सुंदर सा। सर रिव्यू जरूर देना कैसी लगी मेरी क्लास। अब डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि सर हम तो समझेंगे नहीं, सीखो। 14 सेंटीमीटर व्यास तो त्रिज्या क्या होगी? 7 होगी। ठीक है, अरे जानते हो ना व्यास, ठीक है, हाइट 20 हो गई। 2 ठोस शंकु बनाया जाए, मतलब इसको पिघलाया गया तो जो इसका आयतन होगा, इससे 2 ठो शंकु बनाए जा रहे हैं, एक ठो प्लस 2 ठो, समझ गए? ये दूसरा बना लिया, थोड़ा सा हल्का सा डिजाइन अलग अलग। और कह रहा आयतन को 3 और 4 के अनुपात में ब्रेक कर दो। हमने कहा ठीक बा। फिर कह रहा 35 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई,
यानी दोनों की जो हाइट है वो 35 है, कोई तकलीफ नहीं। फिर कह रहा है पहले और बाद की समतली पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधारों के क्षेत्रफल, आधार बोला गया, इसका आधार ये हो गया। अब दो ठो आधार है, ये भी बेस कहलाएगा, ये भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। भावनाओं में यहीं पर बच्चे से गलती भी होगी, क्योंकि दोनों में कौन सा है, तो दोनों का योग, क्योंकि कह रहा है पहले और दूसरे समतली यही होते हैं, ठीक है। तो पहले में क्या होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और दूसरे में क्या होगा, तो इसकी त्रिज्या हम R1 मान ले रहे हैं, तो पाई R1 का स्क्वायर, इसकी R2 मान ले रहे हैं, तो पाई R2 का स्क्वायर। सारा खेला बस यहीं से देखना है, इन दोनों का अंतर और भागाकार देके। तो अब ये पूरी कहानी इस क्वेश्चन की है, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे समझ गए होंगे। चलो खेलते हैं, इसका आयतन निकालो। आयतन क्या होता है, समाज के लोग कहते हैं पाई, ऐसे लिखोगे, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 और h 20, ये आयतन हो गया। लेकिन इसी आयतन को दया 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड किया गया। 3 और 4 ऐसे कर लो, 3 4 होता है 7, 7 बराबर 49 के, तो 1 बराबर 7, 7 गुणे 20 140, तो 7 गुणे 20 140 हुआ, तो 3 बराबर हो जाएगा 14 तेरह 42 420 पाई के, और ये हो जाएगा किसकी, मोदी जी 560 पाई के। ये दोनों के आयतन हो गए, इनके और इनके। अब यहां से इनके क्या निकाल लो, त्रिज्याएं निकालो, क्योंकि यहां पर सारा खेल किसका है, त्रिज्या का है। सर वो कैसे निकालें, देखो इसमें निकालोगे तो बेलन का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R2 है, R2 का स्क्वायर, H कितना है, 35। तो यहां से एक तरीके से हमें R2 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। इधर आ जाओगे, चलो इधर भी ऐसे लिख दे रहे, तो 1/3 ऐसे, पाई ऐसे, R1 का स्क्वायर गुणे 35। थोड़ा सा हम काट देंगे मोहब्बत से, हाँ डरना नहीं। हाँ चलिए देखो, पाई से पाई गया, 35 से ये जाएगा कितनी बार में, 12 बार में, बार त्या 36, यानी R1 का स्क्वायर बराबर 36 के। यहां से पाई गया, अब 35 से जाएगा क्या, 420 140, तो जाएगा 140 16 बार, और 16 त्या 48, 48 R2, यहां पाई पाई निपटा दो मेरे भाई। हाँ क्या रखा है, दो ऐसे, इसकी त्रिज्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 ऐसे, यहां R1 36 है, हाँ, और ये 48 है। अब मोहब्बत से जोड़ो, देखो यहां कट भी रहा है, जैसे मुझे लग रहा है 49 दूना 98 होता है, 8 ये 84 शायद होगा, 14 से जाएगा 7 बार, ये 6 बार। अब ये इतनी कैलकुलेशन है, तो पेपर टाइम जो बच्चा समझ गया ना कि पहले इसको स्किप कर देना, देखो एक आध क्वेश्चन छोड़े भी जाते हैं। 7 से 6 में जा रहा है, तो दोनों का अंतर 1/7 गुणे 100, लॉस हो रहा है, मतलब कमी हो रही है। इसका मतलब होता है 14 सही 2/7% की कमी हो गई। मजा आ रहा है ना, नहीं भी आ रहा होगा तो भी सीखना है। तो एक चीज याद रखो करो कि कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, बच्चा कितना भी पढ़ के गया होगा, कोशिश करो थोड़ा सा जब समय मिले तब उनको अटेम्प्ट करो, मैं ओपन बोलता हूं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 5 स्टार की रेटिंग के साथ है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रेलवे का, शायद ग्रुप डी के 99 सेट में है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में 10% कम होता है। अति सुंदर, यहां कम बोला, 10% का मतलब होता है 1/10, माइनस में 45% मतलब 45/100, यानी 9/20, और बाकी तो 10% फिर से 1/10। इतना तो आप जानते हो, 10 में 1 कम करोगे तो 9। रेलवे का 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। 20 में 9 गया, 1 आया, 11, 10 में 1 गया तो 9 आया। यहां तक हमें कोई आपत्ति नहीं है।
चलो आगे पढ़ते हैं। लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाता है। दया, बढ़ जाने दो। 65% मतलब 65/100 यानी 13/20, यानी 20 की चीज और 13 और जोड़ दिया 33। अब दिमाग लगाओ। दिमाग यही है कि भाई गुणा करो, 2 दूना 4 और पीछे 4 ठो जीरो। जहां गुणा में दिक्कत है हमका। अब देखो यहां थोड़ा दिमाग लगा लो। कैसे? ये 99 बन गया और इसमें भी 11 गुणे 3, तो 11 के साथ इसको फिर 3, तो 99 का स्क्वायर आप जानते हो 9801 होता है। फिर 3 का गुणा कर लो, सभी का गुणा हो गया। 3 ऐसे, 0 ऐसे, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, दया 2 29 होता। अब क्या करना है? दोनों का अंतर। अभी भी हम आंसर नहीं लगा सकते, इतना टैलेंट नहीं मेरे अंदर, ठीक है। मैं आपको साफ बताऊं, मैं घटा के ही करूंगा। 10 में से 3 गया, 7 आया, 9 ऐसे आया, ठीक है, 9 ऐसे आया। फिर 9 में से 4 गया, 5 आया, 9 में से 9 गया, 0 आया। ये अब किससे? अब ये डेटा आसान है। फिर नीचे 40,000 है, 2 जीरो की बली मांग लेगा। अब 4 से अगर 105 में भाग दोगे तो 26 चौका 104 होता है, तो 26 पॉइंट समथिंग में जाएगा। और एक ही ऑप्शन है, 27 कहीं है नहीं, जो टेंशन लेने की बात नहीं, मुद्दा खत्म। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रेलवे का प्रीवियस ईयर, ये नहीं कि एक ही बार। समझ गए? मजा तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ इनमें क्या बता दे मेरे भाई। अब ये तो हलवा क्वेश्चन होता है। सर कैसे? चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है? तो किसी ने मुस्कुराया, 360 डिग्री बोल दिया। हमने कहा ठीक बा, तो इनको जोड़ लो। हाँ, 6 4 10 2 12, 12 बराबर 360 के। हमसे कह रहा है एंगल एक्स का मान बताओ। एंगल एक्स तो 3 है, एंगल एक्स क्या है? 3 है। तो 12 बराबर 360 के, तो 3 का मान चाहिए। आप बताओ इसमें भी हम कौन सा ज्ञान दें? सर ज्ञान दो, ज्ञान दो। लो, इसमें 4 से भाग दो तो ये आएगा, इसमें भी 4 से भाग दो तो 90 आएगा। एक मासूम बच्चा कुन्ने में बैठ के और हंस रहा था, कह सर हम ये भी नहीं करना चाहते। हमने कहा ठीक है मत करो भाई। एक्स का मान 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल सिर्फ, अच्छा 2 ठो है, करना चाहेगा मेरे साथ खेला हो जाता। 60 भी बैठा है ना मेरे दोस्त, हाँ ध्यान नहीं दिया अभी, समझ खिला हो जाता, तो करना ही पड़ेगा ठीक है। हाँ, ये बहुत बताया, ये तो बच्चों के ब्लड में क्वेश्चन है। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है, ये औसत है। और ये कॉन्जिक्यूटिव लगातार, जैसे समझे नहीं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो हमने बताया कि ये क्रमागत है, तो ये आर इन अगर एपी में है भाई, गैप समान है तो समांतर श्रेणी में होगा। तो 5 लोगों की बात है तो औसत यहां आता है, सीधे सीधे बीच में, ठीक है। 3 का केस लेके बताया, 7 का बताया और कई बार बताया। इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? देखो यहां कॉन्जिक्यूटिव है और ये इंटीजर है, इवन ऑड बोला नहीं गया। हाँ, 12 के बाद 13 14, हर एक किताब में ये क्वेश्चन मिल जाएगा इस पैटर्न का। कोई भी रेलवे, एसएससी, पुलिस भर्ती है, पड़ोसी भर्ती, कोई भी भर्ती हो, ठीक है। बिहार इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन तो फेवरेट रहा है 2024-25 का। 3 स्टार लैक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का जन्म हुआ है इसमें, और कुछ नहीं। कोई व्यक्ति इतने की चाल से समान दूरियों को तय करता है, संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी? ये तो सबको मालूम था कि आना ही आना है भाई। एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। अब वो खुद ही कह रहा है समान दूरी है, तो हमने देखो एक चीज समझो, या तो मैं एक्स एक्स मान लू, या मैं समान दूरी में 1 1 मान ले रहा हूं। काम वही है, मेहनत करना है, असल बात ये। चाहे जैसे करो, या तो 19 8 5 का पहले एलसीएम लेकर खेल लो, उसका भी तरीका है अपने पास, या बिल्कुल बेसिक से टोटल डिस्टेंस, सभी की दूरियां समान है तो 1 1 1, हाँ 1 ही 1 ले लिया हमने, खत्म बात। अब टाइम क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, तो ये 1/19 ऐसे, 1/8 ऐसे, 1/5, ये बेसिक तरीके से कर लीजिए। आप कुछ भी करोगे लॉजिक यही होता है कि आपको एलसीएम लेना पड़ता है, तो वो ऐसे ही हमने ले लिया, खत्म बात है। अब देखो नीचे 19 8 5, तो इसका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डेटा हमारा
ऊपर एक तरीके से एलसीएम में पहुंच जाएगा। इतना तो स्टेप आप गए भी कर सकते हो। अब ये 40 इधर आएगा, समझ गए ना, समझदार हो। और 19 पंजा कितना होता है? 95। फिर 19 अट्ठे कितना होता है? तो मुस्कुराया 152 बोला। अब जो नीचे का डेटा है ना, देख लो, ये बस यही है, जोड़ लेना आराम से। नीचे का तो 287 है। ऊपर का देखते हैं। ऊपर का देखा तो ये 40 हो गया, ये 120 हो गया। 19 गुणे 12 तो 190 और 38 और जोड़ो, 190 और 38 228 और 0, ये हुआ। अब भाग देने गए, जब भाग देने गए तो यहां पर भी दिमाग लगाओ भाई। 13 बार में भाई 10 का गुणा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। 5 बार में 140, यहां 228 बैठा है तो ये भी नहीं होगा। 3 बार में ये बहुत, 3 बार में समझ गए, थोड़ा दिमाग लगाया तो ये जाएगा। भाग ही नहीं देना, ऐसे ही करो। हाँ, सेटल एटलमेंट के चक्कर ना पड़ोगे, क्या होगा, एग्जाम देने गए, यही आंसर। समझ गए? किसी वस्तु के मूल में, अब ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। कह 15% की वृद्धि की गई, 8% छूट, x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। इसके माध्यम से भी आप इसे अटेंड कर सकते हैं। 15% बढ़ाया तो प्लस का 15 आया, 8% छूट दी तो माइनस का 8 हुआ। 15 अट्ठे 120 और 100 से भाग दोगे तो ये, तो कुल मिलाकर 15 में 8 एक 9, 10 घटा दो तो आया 5। तो 5.8% इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने 80 पैसे अधिक घटाया था। ना कहना नहीं, क्योंकि दिल टूटे जाता है। ये क्वेश्चन तगड़ा आ गया भाई, तगड़ा। देखो, इसमें मैं ट्रिक बता सकता था, लगवा भी सकता था, लेकिन कुदरत की माया है कि 0.4 ये बैठ गया। ठीक है, तो पेपर टाइम, देखो मैं पेपर टाइम के लॉजिक बताने की कोशिश करता हूं। असल बात ये, अगर ये ना होता तो मैं यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट से ही बता देता। ठीक है, अब यहां पर खेला हो जाएगा, इस चक्कर में मैं उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। अब देखो क्या कह रहा है, सिंपल है, बस कैलकुलेशन है। फाइंड द वेट एवरेज ऑफ द नंबर, इतना 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 इतना। देखो असल मुद्दा ये है कि ये हमको डेटा दिया गया और इनका ये दिया गया। ठीक है, यानी 29, 87, 15, 26, 18, ये हमको डेटा दिया गया। और इसमें क्या कह रहा है, उपयोग करके संख्या इतने का भारित औसत, तो इनका औसत तो 17 ऐसे, मतलब एक तरीके से औसत ही निकालना है। 12 ऐसे, 23 ऐसे, 45 ऐसे, 301 ऐसे। देखो अगर मैं कुछ डेटा मान के भी करूं ना मेरे भाई, तो समय की बर्बादी है इस क्वेश्चन में, इसलिए हम कुछ भी नहीं मानेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन की ओर बढ़ेंगे। सर फिर कैसे करोगे? गुणा और क्या, 29 गुणे 17, 17 नौया 153, 15 हासिल। 17 दूनी 34 और 15, 34 15 कितना, 49। अब 12 तो 12 सत्ते 84 ऐसे, 8 हासिल। 12 अट्टे 96 और 8 104। भाई देखो करने से ही होगा, यहाँ 15 का पढ़ ले रहा है, 15 तो यहाँ 45, 4 हासिल, 30 4 34, आसान है। यहाँ 26 का 45, तो मुझे 45 का आता है, 26 का भी आता है, ऐसा नहीं। 26 पंजा 130 होता है, चलो 0 ऐसे लिख के 13 हासिल। 26 चौका कितना, 104, 104 और 13 117, ऐसे कर लो ना। 45 का भी बड़ा सरल रहता है। 18 का तो बच्चा बच्चा जानता है, उसी का भी 18 है 54। अब औसत में क्या निकालते हो, इस डेटा से भाग दोगे ना कि नहीं दोगे? जोड़ लो, 8 6 14, 14 5 19, 19 और 6 19 7 26 और 9 35, 3 हासिल। 3 4 5 6 7 8 7 15 16 17 175। अब देवताओं
देखिए मैं ईमानदारी की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये नहीं कि हवा में उड़ा दिया। और करने से ही होगा। अब जोड़ो, जब जोड़ने गए तो 8 ऐसे आया, 8 5 13, ये 20 हो गया, हासिल 2 गया। 2 3 10 10 4 14 4 18 18 9 27, हासिल कितना गया? 2 4 2 6 1 7 8 9 10 10 9 नहीं 10 4 10 4 14, हासिल 1 गया। 5 1 6 1 7 1 8, अभी खेला हो जाता। 8470 आ गया और नीचे 175 है। अब इसका भाग दो। तो जब भाग देने गए तो देखो 5 से तो वैसे भी कटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। देखो मैं ऐसे सोच रहा हूँ ज्यादा ऐसे करके भाग देता हूँ, तो कटने को तो 5 से कट ही रहा, वो तो हमें दिख भी रहा है। नहीं, 4 बार में 5 चौका 20 तो हासिल, और 68 2 700 ऐसे है। 7 ऐसे, 4 ऐसे, 1 ऐसे, 0 ऐसे। अब ये कितनी बार में जाएगा? 14 17 8 बार के आसपास, ठीक है। देखो 2 बार में तो वैसे भी नहीं बनना है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। इसका 5 बन नहीं रहा है, थोड़ा सा ये दिमाग लगाया जाता है, ठीक है। आंसर आपके सामने 48.4 आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में आप पहले इसको स्किप कीजिए और फिर जब समय मिले तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। साफ सुथरी बात है, ये तो सबको मालूम है। धारा की दिशा में चाल, अब धारा की दिशा में क्या होता है दया? डाउन स्ट्रीम होता है, जिसमें स्पीड u1 प्लस u2 होती है, 125 है। और धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम होता है, जिसमें स्पीड u1 माइनस u2 होती है, जो कि 25 है। कह रहा है 25 घंटे लगते हैं, यानी जाने में लगा समय, आने में लगा समय 25 घंटा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और हमसे टोटल डिस्टेंस पूछी गई, तो गए थे डिस्टेंस डी से, लेकिन स्पीड 125 की थी। आए डिस्टेंस डी, स्पीड 25, ठीक है, और 25 घंटा भी लग गया। वाह भाई वाह, एलसीएम ले लो, 125 ऐसे आएगा, यहां 5 ऐसे आ गया 5D, और 25, तो 25 गुणे 125, तो 25 गुणे 25 625, और गुणे 5 3125 ऐसे हो जाएगा। और नीचे 6 से भाग दे दोगे तो डिस्टेंस डी आ जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त यहां कुल दूरी बोली गई, 2 का गुणा इधर कर लो, 2 का इधर भी कर लो, क्योंकि हमें 2D चाहिए। 2 से ये 3 बार में गया, अब भाग दे दो। जब भाग दोगे प्यारे दोस्तों, जब भाग दोगे तो ऑप्शंस पे पैर न जाएं, ये दोनों होंगे नहीं, ठीक है। अब अक्कड़ या बक्कड़, अब देखो नीचे 3 है, तो दोनों में 3 हैं, चलो भाग देंगे। 312 सीधे 104 बार में जाएगा। 5 में 3 का तो एक, 5 के 3 का एक बार में, 2 बचेगा शेष, तो ये हमारा आंसर आएगा। राइट आंसर आपके सामने 10412/3। को लाइक बोलो हाँ, मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल क्वेश्चन है सर, कैसे? इन दोनों में खेल जाओ, 5 बड़ा 2 3 बड़ा 2, तो समाज के लोग 1 कहेंगे, 5 बड़ा 2 3 बड़ा 2। अब ये एलसीएम लोग मतलब समझ गए, जोड़ोगे 7 ऊपर चला जाएगा और 7 5 12 नीचे आ जाएगा। अब बताओ इसमें भी कुछ बताना है। 12 7 19, 19/12। जिस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा वो स्वयं जिम्मेदार। ये क्वेश्चन तो भर भर के आया। अच्छा यहां पर भी एक एरर थी, शायद देख लेना, शायद हिंदी वर्जन में या ऐसे ऐसे लिखा हुआ था, मतलब ये लिखा हुआ था, तो यहां पर भी बच्चों ने खिला किया होगा। तो ये कॉमन सेंस है कि समझ गए।
और ये सब समझना चाहिए, आज की डेट में गलतियां मालूम होनी चाहिए कि कैसे हो रही हैं। वाई क्यूब लिखा है, दया क्या लिखा है, क्यूब। ये पैटर्न के क्वेश्चन आप देखोगे आरपीएफ एसआई का जो दिसंबर में पेपर हुआ था, हर सेट में पाया गया इस पैटर्न पे, और कुछ नहीं। कह रहा एक्स वाई क्यूब माइनस वन के व्युत्क्रमानुपाती रूप से परिवर्तित होता है, ऐसा बोला गया। तो ये एक तरीके से आपके सामने इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में खुल के बोल रहा है। बोलो बोलो, बोल रहा है। ये x बराबर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट ले लो, और ये वाई क्यूब माइनस वन। अब ये चीज 2 बार होती है एक्चुअल में क्वेश्चन में, तो यहां से हम पैटर्न बनाएंगे, जैसे x1 अपॉन x2 लिख देंगे इस टाइप से, जैसे इसमें x1, अब ये चीज नीचे है तो ये चीज नीचे है तो पहले बारे में ये y1 नीचे रहेगा और दूसरे वाले में ये ऊपर पड़ जाएगा। समझ गए ना, ये सबको मालूम है ये लॉजिक, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा, दया ऐसे ऐसे, हाँ जो धरने बैठो कि सर एक तो दिख भी नहीं रहे हो, ऊपर से आप ज्ञान दे पड़े हो, अब इन दोनों को भाग दे लेना, देवता ऐसे। तो 99% जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो डायरेक्ट ये लिखता है आज की डेट में, एक्सपर्ट हो गया ना बच्चा। कह रहा है भाई प्रीवियस ईयर किस लिए लगा, और रेलवे प्रीवियस ईयर ही पूछ रहा है, 2 स्टार लगा दे रहा हूं मैं। कह रहा वाई 4 है होने पर x 6 के बराबर है, तो x1 क्या है, y 4, तो नीचे जो y है ना वो 4 है, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 1, और y2 दूसरे केस में 8 बोल रहा है, तो 8 का क्यूब क्या होगा 512 माइनस 1, ऐसे बोलो हाँ, और पहले में 6 ऐसे, हमसे x2 पूछ रहा है, कर लो कैलकुलेशन, किसने रोका है। देखो करते हैं, दया ये 511 आ जाएगा और ये 63 आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 7 से ये जाएगा, 7 से ये जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 ते 21, ये, और 9 सत्ते 63 ऐसे, तो जो x2 आएगा 9 गुड़े 6 54 ऐसे, 9 गुड़े 6 54, और बटा कितना दिया 73। तो जो सही आंसर है 21 का वो आपके स्क्रीन के सामने, बोलो हाँ, क्लियर। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, एचसीएफ कह रहा है 5 है, एलसीएम बताओ। देखो क्या इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, सर नहीं, तो मेरे दोस्त 5 गुणे 4 ऐसे कर लो और इस एचसीएफ 5 का भी गुणा कर दो, मुद्दा खत्म। अगर कॉमन होता तो हम सोचते 100 इज द राइट आंसर, 25 चौका 100। कहने का सेंस ये है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो, और हर एक संख्या एचसीएफ का मल्टीपल होती है, तो 5 का यहां गुणा करोगे और 5 का यहां करोगे, और उसके बाद जब 25 और 20 का एलसीएम लोगे तो मेरे दोस्त 100 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन और बहुत सरल है। देखो पहले डिवाइड करोगे यानी 0.848 में भाग दोगे 0.8 और गुणा 1/2 ऐसे ही लिख दोगे, प्लस ऐसे 0.125 आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर क्या करो, डिवीजन लगाए ना, रिवर्स मारो, 2/5 और इंटू में 0.4। आप खेल जाइए। खेलने का सेंस क्या है कि 8 दूनी 16। अच्छा एक चीज समझना, एक चीज समझना, चलो मैं लिख देता हूं पहले, हाँ जो आप बाद में कह दो सर खेल तो गए पर अब ज्यादा ही खेल गए। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ दशमलव हटाए तो यहाँ दशमलव हटेगा, 2 ठो जीरो आएगा, 16 से भाग दो, 16 पचे 80, 16 ते 48 और नीचे ये 100, ये 0.53 आएगा। पड़ोस में गए, पड़ोस में गए तो हम जानते हैं कि 125 अट्ठे 1000 होता है, तो चुपचाप 1000 लिख दिया। फिर देखा कि दशमलव के बाद 3 डिजिट यहां और एक ये, तो दशमलव यहां आ जाएगा और नीचे 5 से भाग देना। ये तो भूल ही जाओ, अब यहां भाग दोगे
जब भाग दोगे ना तो 0.53 ऐसे, 1/5 तो 0.2 होता है, लेकिन दशमलव लगा है तो 0.02, और बच्चा बच्चा जानता है तो 0.55 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहा किससे विभाज्य है। ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत। देखो जब ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि किससे डिविजिबल है, तो आप यहां देखो जीरो लगा है। पहली बात तो ये जीरो लगा है, तो भैया 5 का मल्टीपल, पूरे चांसेस बनते हैं कि 5 का मल्टीपल आप 7 गुणे 5, तो 5 से तो ये जा ही रहा है। 7 का और चेक कर लो मेरे भाई, देखो 7 का और चेक कर लो, ठीक है। 5 से तो जा रहा है, 7 का चेक कर लो। कभी कभी गलत भी हो जाता है भाई, जीरो छोड़ मालूम चला ये संख्या ही 34 से पूरी जा रही हो, ऐसा भी होता है ना। पर फोकस, तो 7 से जब हम गए, तो 7 से जब देखा तो 13 7 91, तो फिर अब 67 आया, 67 आया, 67, और 67 को जब हम भाग देंगे, 67 को 7 से तो 63, फिर 43 42 14 चला गया, यानी राइट आंसर इसका क्या आएगा, 35 आएगा। यहां रिस्क होता है तो इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, जो तो सर शॉर्ट ट्रिक तो बहुत बता देते हो, ये बच्चा बच्चा जानता है, 3 के अंतराल में है, फिर 10 AM, तो इसका क्या लेते हैं दया, एलसीएम लेते हैं। 12 15 18, 12 15 18 का जो एलसीएम होता है वो आप निकाल लोगे, 180 आएगा, जो कि मिनट है। समाज के लोग इसी को 3 आवर्स कहेंगे, और ये 10 AM में 3 आवर्स जोड़ दोगे तो 1 PM। अब देखो इस पैटर्न के क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो काहे की तैयारी, काहे सीबीटी 2 दे रहे हो, मुंह माया। अब ये क्वेश्चन पहले कई बार बना चुके हैं और बड़ा सिंपल है, बहुत रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ये 2025 में रिपीट बहुत हुआ है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में भी मिला है हमको, और एनटीपीसी सीटी 1 में भी मिला है। सिंपल है, वहां एक ही डेटा देता था, रमेश ने 2 अलग अलग योजनाओं में इतना रुपए निवेश किया। पहली योजना में 8% चक्रवृद्धि ब्याज, अब 2 साल का निकालोगे तो 2 साल का तो या तो आप इस वाले से लगा लो, कई तरीके हैं, ऐसे लगा लो, 8 + 8, 8 का स्क्वायर 64/100, यानी ऐसे, यानी 16.64। बाकी लोग इसके तरीके याद भी रखते हैं सीधे कि 2r r²/100%। ये 2 साल का सीधे सीआई मतलब रेट कैलकुलेट करने का तरीका। फिर कह रहा है दूसरी योजना में 6% के हिसाब से, तो इसमें आप लगा दो 6 दूनी 12, 6 का स्क्वायर 36/100, तो सीधे इतना। दोनों सीआई ही बोला गया है। कह रहा है अंतर बताओ, इसका अंतर निकालना है। अब मेरे देवता, अब अंतर क्या, 4 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8 आया, 5 में से 3 गया तो 2 आया, और यहां 4.28% का डिफरेंस आ गया। और दोस्त क्या है, 25,000 का निकालना। किसका, 25,000 का, क्योंकि दोनों योजना में सेम अमाउंट है ना, 25,000 रुपया की स्कीम है। तो अब यहां कोई मेहनत वाला सवाल है नहीं, 25,000 यहां चिपका दो। बच्चा मुस्कुराया, सर कैसे, परसेंटेज 2 जीरो ऐसे, 25 का पारा पढ़ लो, 25 8 220 हासिल, 25 दूना 50 ऐसे, तो फिर से जीरो आ गया, 7 हासिल, 100 107, ये आ गया। अच्छा 25,000 है, एक ठो जीरो बचेगा, वही मैं सोचूं, एक ठो जीरो ऐसे, मैं गलत नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 25,000 लिखा है ना, तो 3 ठो जीरो होते हैं, 2500 पे निकाल लेते हैं। 1070 इज द राइट आंसर। 2024 और 25 का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है रेलवे के अलग अलग एग्जाम का। 3 स्टार लिख रहा हूं, बड़े प्यार से समझना। 4 पेन 5 नोटबुक की कीमत 130 है, तो 4x ऐसे लिख दीजिए,
और 5 वाई ऐसे, और कीमत 130 है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कह रहा एक पेन की कीमत 25% बढ़ा दो। अब 25% बढ़ा दो, 100% हर चीज होती है, 25% बढ़ाया तो 125% हुआ, 125/100 यानी 5/4x। और एक नोटबुक की कीमत 20% कम कर दो। हर चीज अपने आप 100% होती है, 20% कम किया तो 80%, 80% मतलब 80/100 यानी 4/5y। ठीक है, इससे आप समझ गए होंगे। और ऐसे ही करना, देखो, हाँ, ये नहीं कि हर चीज रटो हर चीज के लिए। कह रहा 2 पेन 4 नोटबुक की कीमत 82 रुपए है, तो यहां 2 पेन ऐसे और 4 नोटबुक ऐसे, 82। कर लो कैलकुलेशन। हाँ, सिंपल वे में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखो 2 से ये 2 बार में गया, 25, 5 गुणे 5 तो 25x आ गया, 16 दूनी 32y आ जाएगा, और इधर 10 का गुणा हो जाएगा तो ये 820 हो जाएगा, 820। अब ये दो इक्वेशन हमारे सामने, बस इन्हीं को अब सॉल्व करना है, यानी x और y निकाल लीजिए, क्योंकि बाद में हमसे कह रहा है एक पेन और 2 नोटबुक, यानी हमको x प्लस 2y का मान चाहिए। तो भाई x निकालो। ठीक है, अच्छा ये 32 है, 16 दूनी 32, ठीक है, ठीक है 32, राइट। तो यहां पर देखो ये 25x है, यहां 4x है, तो 25 का गुणा कर लीजिए। हाँ, पूरे में कर लीजिए। अब यहां 4 का कर लीजिए, और घटा दीजिए 125, तो ऐसे करके घटाइए इन दोनों इक्वेशन को। तो 100x से 100x गया, 32 चौका 128 में से 125 गया तो 3y आया, 0 ऐसे, 8 4 दूना 8 ऐसे, 8 चौक 32, तो 80 ऐसे। अब इसका गुणा कर लूं तो 25 से 10 से 250, 375। एक सेकेंड, 8, एक सेकेंड मेरे दोस्त, एक सेकेंड। 250 में 75 जोड़ोगे 325 आएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको घटाओ तो ये 30 आ जाएगा, जो कि 3y के बराबर आएगा, तो y बराबर आ गया 10, यानी 20 तो ऐसे, मिनिमम 20 तो होगा ही होगा। अब हमें x चाहिए, किसी में भी चिपका दीजिए, ये डेटा हम यहां जाके चिपका देते हैं, तो 4x ऐसे, 50 ऐसे आया, जो कि 130 के, 130 में से 50 गया 80, 4 से भाग दोगे तो 20, x बराबर 20। और देशवासियों, 20 + 20 40 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में करोगे समय लगता है, पर आसान है, ये नहीं कि टफ है। एक शेड का अंकित मूल्य इतना है, एक दुकानदार 5 और 15% छूट देता है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है। तो इसका मतलब जो छूट का वैल्यू है वही है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस भाई एमपी माइनस एसपी की बात हो रही है, तो वो जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसी की, तो यहाँ डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो, -5 -15 माइनस माइनस प्लस 75/100। कौन सा फॉर्मूला, समझदार है, ठीक है। तो 20 में से 75 पैसा गया, तो ये 19.25 आ जाएगा, 19.25% आ जाएगा। किसका निकालोगे, 1200 का। देखो परसेंटेज तो सीधे कहता है हमें 2 जीरो की बलि दे दो, हमने दे दिया। 25 गुणे 12 कितना होता है, 300, 3 हासिल हो गया। 12 नौया 108 और 3 111, अब 11 हासिल, अब 12 11 23। आपके सामने 231 इज द राइट आंसर।
231 इसका सही आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, एक मशीन के मूल में 10% का लॉस हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, ह्रास बोलते हैं। मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख है, तो 2 वर्ष बाद कितना होगा? देखो, डेप्रिसिएशन 10% मतलब 1/10, 10 की चीज 9, हर साल कम हो रही है। 2 साल तो स्क्वायर, यानी 100 रुपए की चीज 2 साल बाद 81। आप आईफोन को ही उठा लीजिए, ठीक है, मशीन में। अच्छा, कुछ चीजों की कीमत बढ़ती भी है, ऐसा नहीं है। अब ये 100 बराबर किसकी? 1 लाख की, यानी 1000 का गुणा, तो ये 81,000। ये ओरल करने वाला क्वेश्चन था। 81,000 इज द राइट आंसर। ये सिंपल साधारण ब्याज ज्ञात करो। 5 दूना 10%। भाई 5,000 का 10 रेट इंटू टाइम कितना होगा? तो 5,000 का 10% कितना होता है? 500 होता है। अरे बोलो हाँ। ये इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। 7 ऊपर चला जाएगा, 7 2 9, तो 7/9 आंसर। ये रिपीट हुआ सेशन में, मतलब पेपर में ही रिपीट हुआ। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आया है, बड़ा बेसिक है। कह रहा 3 संख्याओं का औसत इतना है। अब यहां कंडीशन है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी, दो गुनी है। अच्छा, दुगनी दुगनी दुगनी, सिंपल है, एबीसी। इसे 1 मानो तो ये 2, और इसका दुगना 4, ये रेशियो हो गया। यानी पहली संख्या 4x है, दूसरी 2x है, तीसरी x है। औसत बोला गया तो 3 से भाग दोगे, और ये 49 के बराबर है। सबसे बड़ी संख्या, एक चीज समझो, सबसे बड़ी संख्या क्या 4 का मल्टीपल होगा? भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा। तो आप कैलकुलेशन करो चाहे ना करो, ये है नहीं 4 का मल्टीपल, ये है नहीं, ये नहीं, 84 आंसर। लेकिन कभी कभी खेला हो जाता है कि वो भाग देते समय डेटा दशमलव में आ जाए, तो मालूम चला 84 का आधा 42 हो जाए, तो थोड़ा ध्यान देना होता है। 7x 7 या 21, यानी x बराबर 21 आ जाएगा, और यहां 84 आएगा। ठीक है, खेला होता है, मैं बता रहा हूं ना। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 2 स्टार का हम कई बार बताते हैं। मिक्सड एलिगेशन का शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपए पर केजी है। बहुत अच्छी बात है। और आजकल कोई शुद्ध नहीं है। कोई कोई बेईमान दुकानदार से 56 रुपया पर मूल वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इतने भी बेचता है, यानी 56 वाला मिलावट में। आपने देसी घी जानते हो ना, उसमें मिलावट की जाती है। ठीक है, अब देखो ये है इतना, और कह रहा है 91 में बेचता है, ये सेलिंग प्राइस है। यहां ये सीपी है, ये भी सीपी है, और ये एसपी दिया गया है। तेरा 30% का लाभ होता है। 30% का मतलब 10 की चीज 13 में बेचा जाता है, और वही 13 बराबर 91 का, यानी 1 बराबर 7 के, तो 10 बराबर 70 के। तो बस एलिगेशन लगा दीजिए, खत्म बात। तो भैया 56 में 70 गया तो 14 आया, 112 में 70 गया तो 42 आया, यानी 1:3 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा आया और रिपीट हुआ है। ठीक है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, ये रिपीट है, ये ध्यान रखना, बस यहां थोड़ा समझना है। कह रहा है, अब जैसे कह रहा है 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक इतने की ईंटें लगती हैं, तो दीवार का आयतन तो ऐसे कर लोगे, 100 से गुणा कर लो। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बना लो, और नीचे देखोगे तो 72 से भाग दोगे, 50 से भाग दोगे, दोनों के आयतन वाला मैटर। लेकिन एक चीज है, अब दीवार में आप देखोगे मोरंग भी लगती है, सीमेंट भी लगती है, और कुछ भी, तो कह रहा है रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% घेरता है। दीवार अपने आप में 100% मटेरियल, अब इसका 40% मटेरियल तो ये है, तो ईंटें कितनी होंगी? ईंटें 60% होंगी, और 60% तो 60/100 को 0.6 बोलते हैं। बस मोहब्बत से कैलकुलेट करो। सर कैसे? मोहब्बत से। देखो, एक चीज समझो,
2 का गुणा यहां कर दो तो ये 100 हो जाएगा। अब ये 36 हो गया। 36 में 25 का गुणा कर दोगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणा हो गया। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया और ये 9। अब हमारा ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी बात को समझो। दशमलव हटाओ, जीरो कटा। अब चाहो तो पहले यूनिट प्लेस देख लो। 9 नौइया 81, 1 आया और 1 में 8 का गुणा तो 8, 8 छंग 48। तो यूनिट प्लेस के हिसाब से तो फिर आंसर ये होगा। ठीक है, और ज्यादा है दिक्कत तो 9 का मल्टीपल देख लो। भाई ये 27 27 9 का मल्टीपल एक होता नहीं। यहां देखोगे तो 8 1 9 7 2 9, लेकिन ये होता नहीं। ये 9 होता है। ठीक है, ये भी नहीं होता। तो आंसर ये। तो ऐसे करके हम लोग सोच लेते हैं और अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, और मेरे दोस्त ये भी क्वेश्चन कई बार आया। इसका तो मैंने पिज्जा वाले कॉन्सेप्ट से ही बताया। एक पिज्जा के 2 टुकड़े करो, एक पिज्जा के 3, ज्यादा किस में मिलेगा? तो कहोगे सर इसमें मिलेगा। तो इससे क्या समझ में आया? जिसका हर छोटा उसमें ज्यादा, तो सीधे भाग दे दो। तो हमने यहां पर 19 से भाग देंगे। ठीक है, 19 से भाग दे दो। इसमें ऊपर एक रखो, नीचे 19 दूना 38, 19 दूना 38। कितना आया? 5 50, 19 से 57, तो फिर 38 यानी 2.2। बाकी देखेंगे, यहां भाग दोगे 13 त्या 39, तो 3 पॉइंट समथिंग में जा रहा है। 20 से भाग दोगे तो ये 1.9 आया। 23 से भाग दोगे, 23 से भाग तो 23 एकम 23, 23 एकम 23। अब यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 23 एकम 23 हुआ। फिर कितना आया? 22, 0, 9 बार में जाएगा। 9 का गुणा करो, 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 2 हासिल, 18 2 20। हाँ, एग्जैक्ट नहीं जा रहा, आगे भी आ रहा है। तो आप यहाँ आगे भी जा रहा है ना मेरे भाई। तो आप ये देखो, मैंने कहा जिसका छोटा होना चाहिए हर, वही सबसे बड़ा। तो यहां पर तो आगे भी संख्या आएगी। तो इससे छोटा ये है और बाकी इनसे तो छोटा ये है ही है। तो सबसे बड़ा ये होगा। यानी 20 के अगर आप 38 टुकड़े कर रहे हो तो मेरे भाई समझ गए होगे। मेरे दोस्त इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी प्रकाश सर मैथ ऐप में अलग अलग किताबों के सॉल्यूशन है, उनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो कोर्स अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो वो 16 दिसंबर के बाद से हम स्टार्ट करेंगे। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा और उम्मीद है अच्छा लगा होगा।